नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 7 अक्टूबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। विजयदशमी के मौके पर मोदी को दिल्ली में लगा बड़ा झटका। हजारों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, मोदी की उड़ी नींदें। बीजेपी सांसद सनी देओल लापता, पठानकोट में फिर लगे पोस्टर, लोगों ने मांगा इस्तीफा, काम नहीं करने का लगाया आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले बच्चू खाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला, लग सकता है हिंदूवादी संगठनों को झटका। अखिलेश को देखकर फूट फूट कर मेदांता अस्पताल में रो पड़े सपा कार्यकर्ता, बोले भैया बाबूजी कैसे हैं, उन्हें बचा लो। योगी सरकार के दावों की निकली हवा, बीते एक हफ्ते में देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। किसानों ने मोदी और अमित शाह को दिया एक और बड़ा झटका, किसान नेता नरेश टिकैत का ऐलान, 17 अक्टूबर को शामली में निकालेंगे किसान ट्रैक्टर रैली, रोक सके तो रोक ले मोदी और अमित शाह। बच्चा चोर समझकर 3 साधुओं की लोगों ने की जमकर पिटाई, गृह मंत्री बोले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, विजयदशमी के मौके पर दिल्ली से मोदी को लगा बड़ा झटका। हजारों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, चौंसा पदें। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली से हिंदूवादी संगठनों समेत मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, विजयदशमी के मौके पर दिल्ली में हजारों दलितों ने एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है, जिसके बाद उन हिंदूवादी संगठनों समेत भाजपा को झटका है, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर मुसलमान दलितों को प्रताड़ित करते हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। दरअसल आपको बता दें, इन दलितों ने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि ये छुआछूत से परेशान थे। ऊंची जाति के लोग इन्हें अपशब्द कहते थे और परेशान करते थे, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करने का ऐलान करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। संख्या इतनी ज्यादा थी कि गोदी मीडिया और किसी भी न्यूज चैनल्स ने यह खबर नहीं चलाई और इस खबर को दबा दिया गया, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था और उसी पथ पर चलते हुए हजारों दलितों ने भी आज हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ज्ञानवापी मस्जिद के बच्चू खाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनाएगा कोर्ट ऐतिहासिक फैसला, चौंसा पदें। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बच्चू खाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर वहां की एक अदालत आज फैसला सुनाएगी। बच्चू खाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग 4 हिंदू महिलाओं ने की है। उनकी याचिका पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख तय की थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू पाठक, रेखा व्यास और राखी सिंह याचिकाकर्ता है। इनमें से राखी सिंह को छोड़कर 4 महिलाओं ने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की। वहीं राखी सिंह की दलील है कि मस्जिद में मिली आकृति शिवलिंग थी, शिवलिंग ही है और शिवलिंग ही रहेगी। उनका कहना है कि इसलिए उन्हें कार्बन डेटिंग या किसी और वैज्ञानिक जांच की जरूरत नहीं है, इसलिए कोर्ट फैसला दे और वहां पर पूजा करने की अनुमति दे। और वहां पर बच्चू खाना जो मुसलमान बता रहे थे वो बच्चू खाना नहीं बल्कि शिवलिंग है। अब देखते हैं इस पर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन, बीजेपी सांसद सनी देओल लापता, पठानकोट में फिर लगे पोस्टर, लोगों ने मांगा इस्तीफा, काम नहीं करने का लगाया आरोप, चौंसा पदें। पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर से बीजेपी सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर पे सनी देओल के फोटो के साथ लिखा है गुमशुदा की तलाश, सांसद सनी देओल लापता। ये पोस्टर स्थानीय लोगों ने लगाए हैं, जिनका आरोप है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी गुरदास नहीं गए। वह खुद को पंजाब का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई विकास नहीं किया। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि सनी देओल ने वहां के लिए कोई एमपी फंड आवंटित नहीं किया है और न ही मोदी सरकार की कोई योजना वहां लाए हैं। स्थानीय युवाओं ने कहा कि अगर वह काम नहीं करना चाहते तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार पठानकोट और गुरदासपुर में बीजेपी सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, अखिलेश को देखकर फूट फूट कर मेदांता अस्पताल में रोए सपा कार्यकर्ता, बोले भैया बाबूजी कैसे हैं। चौंसा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थक उनके शुभचिंतक मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे
वहीं सपा समर्थकों का एक दल मेदांता अस्पताल मिलने के लिए पहुंचा था। हालांकि अस्पताल में किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। सपा कार्यकर्ता अखिलेश को देखते हुए मेदांता अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगे। कार्यकर्ता बोले, भैया बाबूजी कैसे हैं, उन्हें आप बचा लीजिए। सपा कार्यकर्ताओं को देखकर अखिलेश भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखें, नेताजी जल्द स्वस्थ होकर आप सबके बीच होंगे। इसी के साथ की मंडल कृषि मोदी को लगा बड़ा झटका। किसान नेता नरेश टिकैत ने फिर एक बार ट्रैक्टर रैली निकालने का किया ऐलान। कहा किसानों का ट्रैक्टर कोई अफगानिस्तान का टैंक नहीं, फिर निकाली जाएगी रैली। मोदी को झटका। चौंसापने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शामली में 17 अक्टूबर को किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। 26 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत करेंगे। हादसे के बाद अगर किसान के ट्रैक्टर पर रोक लगाई गई है तो बस, ट्रेन और हवाई जहाज पर भी रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि किसानों का ट्रैक्टर अफगानिस्तान का टैंक नहीं है। गुरुवार को किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाई गई है। शामली मिल के भुगतान को लेकर प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को अपना हक पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और मोदी सरकार और योगी सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर पर पाबंदी लगाकर किसान आंदोलन को षड्यंत्र के तहत तोड़ने का प्रयास किया है। किसान रैली में ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाले। ट्रैक्टर चलाना कोई अपराध नहीं है। 17 अक्टूबर को शामली में धरना होगा। सभी किसान ट्रैक्टर से ही पहुंचेंगे। सबसे पहले हम कानून तोड़ेंगे और भौरा कला थाने के सामने से ट्रैक्टर चलाते हुए सामने जाएंगे। किसानों का ट्रैक्टर अफगानिस्तान का टैंक नहीं है। इसी के साथ की मंडल कृष्ण योगी सरकार के दावों की निकली हवा। बीते एक हफ्ते में देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। चौंसापने आम जनता को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके नियम का पालन गाजियाबाद में सबसे कम हो रहा है। बीते एक हफ्तों के आंकड़ों में गाजियाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा और यहाँ की AQI ने भी सभी जिले और शहरों की AQI को पछाड़ दिया है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद बुधवार को देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। जिले का AQI 248 रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को शहर का AQI औसत श्रेणी में 162 था, जिसमें अचानक 86 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। शहर के चारों स्टेशनों में लौनी की स्थिति सबसे खराब रही। यहाँ AQI 293 दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लौनी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को ग्रैब के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चिंता इस बात को लेकर भी है कि दशहरा में दिल्ली NCR में कई जगह पर रावण दहन हुआ है, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर बारिश हुई तो AQI सामान्य स्तर पर रहने की उम्मीद है, जो आम जनता के लिए काफी है। लेकिन आपको बता दें, योगी सरकार उत्तर प्रदेश को मुक्त प्रदूषित राज्य बनाने का दावा करती थी, लेकिन आज उस दावे की पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है और यूपी के गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। के साथ मंडल कृष्ण बच्चा चोर समझकर 3 साधुओं की लोगों ने की जमकर पिटाई। गृह मंत्री ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चौंसापे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों द्वारा साधु वेशधारी 3 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी पुलिस ने वीरवार को दी है। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि बुधवार को भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरोदा गांव में रावण दहन मेला स्थल पर 3 साधु वेशधारी लोग घूम रहे थे। पल्लव ने कहा कि इस दौरान तीनों कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, जिससे लोगों को इनके बच्चा चोर होने का संदेह हुआ और उन्होंने इनकी पिटाई शुरू कर दी। पल्लव ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर उन्हें छुड़ाया और उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों को मामूली चोट आई थी और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पल्लव ने बताया कि पीड़ित राजस्थान के निवासी हैं, हालांकि उनके पास पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जयपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 साधु के साथ मारपीट की हुई है। मामले में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चोरों से खूब पिटाई,
बच्चा चोरी के शक में इन शादियों की छत्तीसगढ़ में हुई है, लेकिन कांग्रेस ने आज बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, देश में इस समय बच्चा चोरी के शक को लेकर लगातार देश में घमासान मचा हुआ है। लोग और अपनी उनकी बच्चों की माएँ और उनके पिता अपने बच्चों पर ख्याल रख रहे हैं। अगर कोई आदमी अनजान है, अगर कहीं से बाहर से आता है, अगर बच्चों से बात करता है तो बच्चा चोरी के होने के शक में उसे बच्चा चोर समझकर जमकर लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। लेकिन इस चीज से आपको बचना चाहिए। लेकिन साधुओं की इनने जमकर पिटाई की है और ये थोड़ा सही भी है, क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड। ये कहाँ के हैं, कौन है, क्या नाम है, मुसलमान है, हिंदू है, इनका कोई धर्म सामने अभी तक नहीं आया है।